बहुपद का है तुम्हारा एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर का 4 नंबर सवाल, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल में क्या है कि ये पहला शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये शून्यकों का योगफल, और ये क्या दिया? शून्यकों का गुणनफल, ये रहता है। चलो माना इसे मानते हैं, माना कि बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा? 1 दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल भी 1 है, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र याद है तुम लोगों को? क्या होता है सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो इसमें सूत्र में बैठा देना, एक्स स्क्वायर हो गया तुम्हारा, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1 दिया है, तो 1 एक्स हो गया, प्लस इसका भी जो है ना 1 दिया है, ठीक है ना। तो बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, द्विघात बहुपद तुम्हारा ये प्राप्त, ये आंसर हो गया तुम्हारा। चलो जो नहीं बनाया फटाफट उतारो, ठीक है। जो नहीं बनाया है तो अगला सवाल है तुम्हारा, ये 5 नंबर सवाल है, ठीक है। 5 नंबर सवाल है ना, ठीक। तो ये हो गया, माना कि बहुपद, बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया तुम्हारा -1/4, और अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसमें एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मान है तुम्हारा -1/4 प्लस हो गया 1/4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया x/4 और प्लस हो गया 1/4। इसमें क्या करना पड़ेगा? नीचे देखो कि 4 4 आ रहा है, एलसीएम आ रहा है 4, इसको क्या करना? 4 से गुना कर दो सबको, ठीक है ना। 4 से गुना कर दो, ठीक है। तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया 4x/4 हो जाएगा, और प्लस हो गया 4/4, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? 4x स्क्वायर और प्लस हो गया x हो गया, प्लस हो गया 1, ठीक है ना। ये आंसर हो गया। देखो 6 नंबर सवाल में क्या है कि ये शून्यकों का योग 4 दिया है, गुणनफल कितना दिया है? 1। तो माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है, तो योग 4 लिख दिया और गुणनफल 1 लिख दिया, ठीक है। इसी को सूत्र बैठा दो, इसको एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, 4 लिख दो यहाँ, एक्स एक्स लिख दिया, और कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा कितना? 1 है, बस बन गया ये आंसर, ठीक। ठीक है, इसमें खाली मान बैठाना होता है, ठीक है। देखो कुछ हम अदर एग्जांपल जो है ना बता रहे हैं, ठीक है। इसमें तो इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में देता है इस तरह सवाल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में जब तुम सॉल्व करोगे ना, इस तरह का सवाल मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसमें देखो दिया है बहुपद, क्या दिया है? बहुपद, बहुपद क्या है तुम्हारा? दिया हो गया बहुपद कितना है? दिया है बहुपद, बहुपद
पद कितना दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है ना, यही ना बहुपद है। पहले इसका क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग क्या होगा, इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, बताओ शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए। इसमें बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या है इसमें ये पहला ए का मान होता है 2, ठीक है ना, बी का मान -3, ठीक है, सी का मान 1, तो बी का मान क्या है इसमें -3 लिखेंगे ना, और एक माइनस यहाँ सूत्र में भी है, इस माइनस को भी आगे लगा दो, ठीक है। और ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 2 है, तो 2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 बटा कितना हो गया 2 हो गया, यानी शून्यकों का योग निकल गया 3 बटा 2, ठीक है। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र क्या होता है सी बटा ए होता है ना, सी बटा ए। सी का मान क्या है इसमें 1 है, सी का मान ये ना है, तो 1 हो गया, और ए का मान 2, ठीक है। ये हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान प्राप्त हो चुका है, यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। चलो हम 1 नंबर सवाल लेते हैं। 1 नंबर सवाल क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सूत्र बता सकते हो क्या होता है कोई है? किसी को याद है सूत्र, क्या सूत्र होगा, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब क्या है कि अल्फा शून्यकों का योग देखो क्या निकला है, यहाँ 3/2 निकला है इतना, तो यहाँ लिख देंगे 3/2, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या निकला 1/2 निकला है ना, गुना 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा हो गया ना कैंसिल। अब इसको 3 को 2 बार गुना करें कितना होगा, 3 तिया 9, 2 दूना 4, माइनस का 1 हो जाएगा इधर, एन होगा। अब इसको भिन्न का घटो बना दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नहीं बता, तो 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 4 हो गया, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे, 4 में भागफल 1, 1 गुना 9 9, ठीक है, घटा हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, नहीं बता, 1 से भाग देंगे, 4 में भागफल कितना होगा, 4 गुना 1 कितना होगा 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 9 में 4 गया, कितना बचा, तो 5/4 उत्तर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से 1 नंबर सवाल तुम्हारा बन गया, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फिर दूसरा नंबर बनाएंगे, ठीक है। इसमें चलो अगला सवाल तुम्हारा क्या है, ये सवाल का कैसे बना समझ में आ गया सबको, है ना। सिर्फ इसमें क्या करना है, सूत्र को याद रखना है, सबको सूत्र याद रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, ठीक है ना। इसी सूत्र पे प्रयोग करके जो है ना अगला भी बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको मिटा सकते हैं, इसको चलो इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना कि शून्यकों का योग कितना निकला था, शून्य गुणनफल कितना निकला था, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो 2 नंबर सवाल देखो कैसे बनाते हैं, 1 नंबर बन गया, ठीक है। अब चलो 2 नंबर में क्या है, अल्फा बटे बीटा, अब प्लस दिया है बीटा बटे अल्फा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। देखो इसका भिन्न का जोड़ कैसे बनाएंगे, इसमें देखो क्या है कि अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा एलसीएम, अल्फा बीटा ये ना होगा, अल्फा बीटा क्या होगा एक्स का अल्फा बीटा, ठीक है ना। अगर बीटा से भाग देंगे अल्फा बीटा में तो कितना शेषफल कितना बचेगा, अगर तुम देख सकते हो अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा है, इसमें भाग दो बीटा से, तो बीटा बीटा कट गया, क्या बचा शेषफल अल्फा बचा, अल्फा बचा है ना। तब अल्फा गुना अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर दे सकते हैं, किसी को दिक्कत कैसे आया अल्फा स्क्वायर यहाँ। उसी तरह फिर अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा, शेषफल क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्योंकि अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा गुना बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर। क्लियर है, ये कैसे हुआ बना, समझ में आया सबको। चलो अगला स्टेप, अगला स्टेप में क्या, अभी तुमको बताए थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा
बीटा, यही था। अब बटे नीचे क्या है, अल्फा बीटा, यही ना, अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था, शून्यकों का योग अभी क्या निकला था ऊपर, बता सकते हैं कोई, कितना निकला था? तो 3/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, 3/2, ठीक है ना। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिए। अब -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला था, 1/2 निकला था, याद नहीं है, तो बटे हो गया, देखो यहाँ। अब चलो अगला स्टेप, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 निकला था, जो मान था वो मान को बिठा दिया, ठीक है इसमें। अब देखो आगे क्या करना है, ये 2 कैंसिल हो गया तुम्हारा है। अब इसमें कितना आएगा, 3 दिया 9 बटे कितना 4 घटाओ 1, अब बटे कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करना है, भिन्न का घटाओ, क्या बनाएंगे इसको, ऊपर ऊपर भिन्न का घटाओ बनाएंगे। लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, 4 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ घटाओ हो जाएगा 4, अब बटे कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। तो बराबर 9 में 4 कितना 5/4 हुआ, अब बटे कितना हो गया 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ ये क्या, ये जो बटे में इसका मतलब भाग में है, तो भाग को गुना में देखो कैसे बदलते हैं, उसका यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो इसको कितना 5/4 आया कि नहीं, यहाँ ये बीच में बटे हैं ये, और नीचे 1/2। अगर इसको गुना में बदलेंगे तो क्या होंगे, नीचे वाला जो मान होता है ये पलट जाता है, क्या होता है नीचे वाला मान। अब देखो 5/4 लिखे यहाँ, अब गुना का जिसे चिन्ह देंगे 2 बटा क्या हो जाएगा 1, समझ में आया कैसे पलटा, ये नीचे का जब भी इस तरह भाग हो ना, तो नीचे का मान अगर गुना में बदलेंगे तो नीचे का मान ऊपर चला जाएगा, ऊपर का मान नीचे, ये समझ में आया कैसे हुआ ये। चलो अब आगे क्या करना, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 5/2, कितना हो गया 5/2 आंसर हो गया अपना, ठीक है। तो 5/2 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया तुम्हारा। आंसर लिख लो इसको, नहीं समझ में आया फिर से पूछ सकते हो, ठीक है इसमें। तो ये तुम्हारा सवाल बन गया, 2 नंबर तक सवाल बन गया, ठीक है ना। अब देखो 3 नंबर देखो कैसे बनता है, 3 नंबर देखो कैसे बनता है। तीन नंबर सवाल क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा पे होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है इसमें। तो इसमें क्या करना है, देखो इसका ऐसे बनाने का तरीका क्या है, इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है, बता सकते हो कोई, ये दोनों मानों में कॉमन क्या क्या आ सकता है, अल्फा बीटा, क्या आ गया कॉमन, अल्फा बीटा, यहाँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, देख सकते हो चेक करके। अगर तुम इसको गुना करोगे, अल्फा गुना अल्फा अल्फा स्क्वायर हुआ, यानी इसको जब तुम गुना करोगे तो ये मान प्राप्त होगा, और इसको इससे गुना करोगे तो ये मान प्राप्त होगा, क्योंकि बीटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं समझ रहे क्या है, अगर तुम इसको साथ इसको गुना करोगे तो ये मान प्राप्त होगा, और इसके साथ इसको गुना करोगे तो ये मान प्राप्त होगा, ठीक है ना इसमें। तो इसमें दोनों में जो आया कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब तो मान बैठा देंगे, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला था, शून्यकों का गुणनफल 1/2 निकला था, 1/2 लिखेंगे, ठीक है, गुना शून्यकों का योग कितना निकला था 3/2, ठीक है। इसका कितना हो गया 3 बटा कितना हो गया 3/4 आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये बन गया सवाल। देखो 1 नंबर देखो सवाल क्या है, देखो 1 नंबर सवाल ले रहा हूं, ठीक है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है ना इसको। 1 नंबर सवाल क्या है, ए 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस क्या है 1/बीटा, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा हो गया। तब अल्फा से भाग दो अल्फा बीटा, भागफल कितना होगा, है? अबे भाग देने जानते हो, ऐसे भाग दो ना, अल्फा बीटा हो गया, किससे भाग, अल्फा से भाग देंगे, अल्फा अल्फा कट गया, क्या बचा तुम्हारा, ऐसे भाग देना है, ठीक है। तो बीटा बटा बीटा गुना 1 कितना होगा, बीटेन होगा, बीटा गुना 1 क्या होता है, बीटा हो गया प्लस हो गया, बीटा से इसे भाग देंगे तो भागफल कितना बचेगा, अल्फा, अल्फा गुना 1 कितना हो गया, अल्फा बचा है, समझ में आया कैसे हुआ ये। अब देखो अगला स्टेप, तो शून्यकों का सबसे पहले है कि शून्यकों का योग है ना, इसमें शून्यकों का योग हमने निकाला नहीं निकाला अभी, चलो साइड में निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें साइड में लिख लेता हूँ यहाँ,
तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है इसमें बी का मान क्या है, माइनस 5 प्लस 5 है, तो यहाँ एक माइनस है, तो 5 से माइनस 5 बटा कितना होगा, 1 हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल तो सी बटा ए कितना होता है, सी बटा ए, तो सी का मान क्या है, 4 है, और इसका कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है, तो 4/1 होगा, कितना होगा, 4/1, यानी कि इसको -5 रखो, इसको क्या रखो 4, ठीक है, क्योंकि 1 का तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है इसमें। अब देखो इसका मान बैठाओ, देखो बीटा प्लस अल्फा बोला है, अल्फा प्लस बीटा, तो बात देखिए हो गया, शून्यकों का योग है, कितना मान है इसका, -5 है कि नहीं, तो -5, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 है, तो -5/4 हुआ उत्तर, यही निकला था, तो -5/4, ठीक है ना, इसमें ये आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक। चलो उतारो फटाफट उतारो। देखो 2 नंबर सवाल तुम्हारा है, ये सवाल है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस क्यू प्लस बीटा क्यू का सूत्र क्या होता है, इसमें क्यू होता है कि स्क्वायर होता है, बताओ तो क्यू होगा नहीं, वही तो ये क्यू होगा, ठीक है ना इसमें, और क्यू होगा, और ये सूत्र तुम्हारा है अल्फा प्लस बीटा पे होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब तो मान बैठा सकते हैं, यहाँ शून्यकों का योग कितना निकला है, कितना है ये, -5, क्या निकला है, -5 पे क्यू डाल दिया, ठीक है ना। अब शून्यकों का ये गुणनफल क्या निकला है, 4 निकला है ना, तो गुना 4 हो गया तुम्हारा, और इंटू हो गया अल्फा शून्यकों का योग -5, ठीक है ना, ठीक। तो अब क्या करेंगे, -5 को 3 बार गुना कर कितना होगा, कि -125 होगा, वही तो -125 कितना होगा, -125, और इसको माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा, तो 4 × 12 × 5 = 60, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 125 में 60 गया, कितना बचा, कितना 65, -65 होगा, कितना होगा, तो ये उत्तर हो गया तुम्हारा, ठीक है, फटाफट उतारो, ठीक है। चलो इसको सबने उतार लिया सबको, ठीक है। अब देखो अगला 3 नंबर सवाल है, 2 नंबर सवाल बन गया, 3 नंबर सवाल में देखो कैसे बनेगा, देखो तो 3 नंबर सवाल क्या है, 3 नंबर सवाल है अल्फा माइनस बीटा, ये सवाल है 3 नंबर में। तो इसमें क्या करेंगे कि एक हमको तो इसका मान चाहिए, ठीक है ना, इस पे क्या करो, स्क्वायर बैठा दो, क्या करो, इसको स्क्वायर बैठा दो, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा पे होल स्क्वायर सूत्र क्या लिखा है, देखो ये सूत्र लिखा है हमने, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये लिखा है, ये सूत्र याद रखना, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा। तो शून्यकों का योग कितना निकला है हमारा, शून्यकों का योग कितना निकला है, -5 पे होल स्क्वायर हो गया, अब -4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना 4 निकला है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा पे होल स्क्वायर और बराबर हो गया, है ना, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस कितना होगा 4 से 16, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा पे होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 में 9 हो गया, ये ना है। तो देखो इसमें है, अब देखो क्या करना है हमको, तो यहाँ मान चाहिए अल्फा माइनस बीटा का मान चाहिए, यहाँ आ रहा है अल्फा माइनस बीटा पे होल स्क्वायर आ रहा है, बराबर 9 निकला, ठीक है ना। जैसे देखो स्क्वायर को हटाते हैं, जैसे स्क्वायर होता है प्लस माइनस क्या होता है √9, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस √9, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस देना, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस होता है, और स्क्वायर के बदले में क्या होता है रूट होता है, क्या होता है इधर रूट होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस लिखो 3, ये उत्तर हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो ये सवाल अदर एग्जांपल का है, ये बहुपद इतना तुम्हारा दिया हुआ, ठीक है, शून्य का अल्फा बीटा है, ठीक है, शून्य क्या दिया हुआ है अल्फा बीटा, और तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, इसको क्या निकालना है,
और इसका शून्य देखो क्या क्या दिया इसका, एक शून्य किया दिया अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा, और दिया है बीटा प्लस 1 बटे अल्फा, एक शून्य दिया हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं द्विघात बहुपद क्या है। तो द्विघात बहुपद हो गया, दिया है, ये दिया है, अरे हल्ला नहीं करो, दिया है द्विघात बहुपद कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए एन होगा। तो माइनस बी का मान क्या है इसमें, -5 है, क्या है ये, -5 लिखे, एक माइनस तुम्हारा यहाँ सूत्र में भी है, ठीक है ना, ये भी माइनस लगा दिए। और ए का मान क्या है, एक है, क्या है ये, इसका मान कितना आया, इसका मान, इसको हल करेंगे कितना मान निकलेगा, -5 निकलेगा कि 5 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 क्या होगा ये, +5, ठीक है ना, प्लस को लिखते नहीं है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुणनफल सी बटा कितना होता है, ए, तो सी का मान क्या है इसमें, 4 है, ए का मान बराबर कितना हो गया, 5 और 4 निकला, योगफल और गुणनफल निकल गया। चलो इतना उतारो, फिर अगला स्टेप, ठीक है। देखो अगला स्टेप कैसे, इसको मिटा सकते हैं इसको, देख, तो तुम लोगों को याद रखना है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या निकला है, ठीक है ना। ठीक, चलो इसमें शून्य, अल्लाह नहीं रह, शोरगुल नहीं करोगे। इसमें देखो ये शून्य क्या क्या दिया, एक शून्य ये दिया है तुम्हारा, इसका जिसका शून्य देखो अल्फा बीटा के शून्य का अल्फा बीटा है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, वैसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्य की ये अलग से दिया है, ठीक है ना, समझ रहा है ये। देखो पहले सवाल में क्या है कि ये द्विघात बहुपद ये जिसका शून्य का अल्फा बीटा है, ठीक है ना। एक और द्विघात बहुपद तुमको ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद जिसका शून्य क्या हो, ये हो और ये हो, ठीक है। इसमें मान लेते हैं, चलो माना, तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे इसको, तो अल्फा है ना 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा 1 इसको क्या मान लेंगे, अल्फा 1 क्या मान लेंगे इसको, अल्फा 1 बराबर हो गया अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, और बीटा 1 क्या मान लेते हैं, अल्फा 1 हो गया और बीटा 1, ठीक है। बीटा 1 मान लेते हैं इसको, बीटा प्लस हो गया तुम्हारा 1 बटे अल्फा। देखो सवाल में क्या कह रहा है, देखो द्विघात बहुपद तो ये दिया हुआ है, इसका शून्य का अल्फा और बीटा दिया है, ठीक है ना। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका कि शून्य ये और ये दिया हुआ है। तो मान लें कि दूसरा बहुपद का दूसरा जो बहुपद है उसका पहला का शून्य है ना अल्फा 1, दूसरे का बीटा 1, मान ले इसको है। चलो ये दूसरा जो बहुपद ज्ञात करना है उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब इसको क्या करना है, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इसमें तो अल्फा 1 हो गया प्लस हो गया बीटा 1, तो बराबर क्या हो गया, इसको भी जोड़ेंगे, अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस हो गया बीटा प्लस 1 बटे अल्फा, ठीक है। तो इसको एक जगह ला सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा को एक जगह ले आओ, प्लस हो गया 1 बटे अल्फा, उसको सजा देते हैं 1 बटे बीटा प्लस हो गया 1 बटा, इसको सिर्फ सजाए और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ अल्फा बीटा को एक जगह लाए, ठीक है ना, और इसको एक जगह रखिए, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का तो मान है बिल्कुल निकला हुआ है वहां। अब देखो इसको क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। इसको तो इसको अल्फा प्लस बीटा लिखो, ठीक है, प्लस इसका अगर मतलब भिन्न का जोड़ यहाँ से बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। बीटा से भाग दें, यहाँ क्या अल्फा आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बीटा, ठीक है। अब देखो इसका मान बैठा दो, इसको भी ब्रैकेट में रख दो। अब इसको क्या करो, मान बैठा दो, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था, अभी शून्यकों का योग क्या निकला था, 5, क्या निकला था 5, ठीक है। अब प्लस हो गया तुम्हारा, इसमें शून्यकों का योग 5 निकला था और शून्यकों का गुणनफल कितना निकला था 4, ठीक है ना, 4 निकला था। अब इसको भिन्न का जोड़, 4 लग उत्तम होगा, 4 5 से कितना होगा 20, 5 कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो गया 4, ठीक है। ये क्या निकला, शून्यकों का योग, जो दूसरा जो बहुपद ज्ञात करना है, दूसरा बहुपद जो ज्ञात करना है
उसके शून्यकों का योग निकला। क्या निकला ये? यानी जिसको मैंने दूसरा जो बहुपद है उसका जो शून्यक मान है अल्फा 1 बीटा 1, उसके शून्यकों का योग निकला। अब उसका शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक है ना। चलो इतना उतारो पहले तो। देखो ये शून्यकों का योग तुमको प्राप्त हो चुका है। कितना प्राप्त हुआ? 25/4। कितना प्राप्त हुआ? अब देखो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालना, ठीक है ना। तो हमने शून्यक क्या माना है? अल्फा 1 इंटू बीटा 1 माने हैं, ठीक है ना। तो अल्फा 1 इंटू बीटा 1, तो शून्यकों का गुणनफल कौन कौन शून्यक है? एक शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है। तो कौन कौन शून्यक है? अल्फा प्लस हो गया 1 बटे बीटा, और दूसरा शून्यक हो गया तुम्हारा बीटा प्लस 1 बटे अल्फा, ठीक है ना। तो इसको क्या करो, अंदर अंदर ही भिन्न का जोड़ बना लो, ठीक है। इसमें जैसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो बीटा लघुत्तम हो जाएगा इसका, है ना। इसके नीचे कुछ एक है नहीं, बताओ। 1 गुना बीटा बीटा, इसमें 1 से भाग देंगे बीटा भागफल कितना होगा? बीटा होगा। अब बीटा गुना अल्फा क्या होगा? अल्फा बीटा, ठीक है ना। प्लस हो गया बीटा से बीटा भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, 1 होगा, 1 गुना 1 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो क्या है कि इसमें भी लघुत्तम अल्फा हो जाएगा नीचे, और इस पे क्या अल्फा बीटा हो जाएगा, और क्या होगा? प्लस 1, यही होगा। अगर भिन्न का जोड़ बनाएंगे इस तरह मान प्राप्त होगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला था? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकला था? या इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस, देखो ये मान और ये मान बराबर आया है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस 1 पे होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या होगा? अल्फा बीटा। इसको मैंने गुना कर दिया, ठीक है ना। अगर ये दोनों सामान्य है, देखो ये अल्फा बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस 1, तो दोनों को मिला के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे गुना करें इतना प्राप्त होगा, आपने बताओ। अब ये बता सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? या इसमें मान बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो क्या करो, एक काम करो, ये अल्फा इंटू बीटा का तो मान निकला हुआ है, शून्य का गुणनफल निकला है ना। तो कितना निकला है गुणनफल? 4 निकला हुआ है, मान बैठा दो डायरेक्ट। 4 प्लस 1 पे होल स्क्वायर हो गया, अब बटे कितना? अल्फा इंटू बीटा 4 निकला था, तो 4 एक कितना हो गया? 5 पे होल स्क्वायर बटे कितना हो गया? 4, तो कितना हो गया? 25 बटा कितना हो गया? 4। ये शून्यकों का गुणनफल भी निकल गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे? द्विघात बहुपद के सूत्र पे क्या करेंगे? इसको बैठा देंगे, ठीक है। चलो फटाफट देखो, ये तुमको अल्फा 1 बीटा 1 यानी कि मान निकल चुका है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमको? द्विघात बहुपद, ठीक है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या लिखना है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ ये होता है सूत्र। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा 1 और बीटा 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें तो अल्फा 1 प्लस हो गया बीटा 1 इंटू एक्स प्लस हो गया अल्फा 1 इंटू बीटा 1, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा 1 बीटा 1 प्लस का मान शून्यकों का योग कितना निकला था? पहले बार कितना निकला था? 25 बटा, अबे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का मान कितना निकला था? 25 बटा 4 निकला था, यही ना। तो 25 बटा 4 लिखो और एक्स लिखो। अब प्लस हो गया तुम्हारा अल्फा 1 इंटू बीटा 1 कितना निकला था? इसमें भी 25 बटा 4 निकला होगा, इसमें भी 25 बटा 4। अब इसको क्या करें? अगला स्टेप क्या करेंगे? इसमें दोनों में 4 है ना, इसको क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्या करेंगे इसको? तो कितना हो गया? 4x स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 25x बटे 4 गुना 4 प्लस हो गया 25 बटे 4 गुना 4, यही ना है। तो 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? 4x स्क्वायर हो गया माइनस 25x हो गया और प्लस हो गया 25, ठीक है। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक है ना। ठीक।